आप हमारे परम मित्र हैं। मैं अमुक केस में फंसा दिया गया हूँ, जमानत पे मैं छूट के आया हूँ, केस मेरा चल रहा है, अंतिम तारीख लगी है, जज ने कहा है अगर तुम अमुक तारीख को गवाह नहीं पेश करोगे तुम्हारी इस केस में तुम्हें फांसी की सज़ा हो सकती है। तो आप चल करके गवाही देकर हमें फांसी के फंदे से छुड़ा लें, अन्यथा मेरी फांसी हो जाएगी। दूसरे मित्र ने कहा भाई साहब आप बिल्कुल सच कहते हैं, आप मेरे परम प्यारे मित्र हैं, हमारा आपका बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध था, लगाव था। लेकिन भाई साहब मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोर्ट के अंदर नहीं जाऊँगा, कोर्ट के बाहर ही रहूँगा। उस मित्र ने कहा भाई साहब जब आप चलने के लिए तैयार हैं, चलेंगे गवाही देने के लिए, तो आपको कोर्ट के अंदर चलना पड़ेगा, क्योंकि जब जज अपने चैम्बर में बैठा रहेगा, उधर से सरकारी वकील होगा, हमारी तरफ से भी वकील होगा, वहाँ जब करेंगे गवाह की बात आएगी, क्या जज अपने चैम्बर को छोड़ करके बाहर आएगा, इजलास के बाहर आएगा? इजलास के बाहर जज नहीं आएगा। भाई साहब आप थोड़ा सा और परिश्रम करिए, चलिए थोड़ा कोर्ट के अंदर आपको चलना। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, चलूँगा ज़रूर, लेकिन मैं कोर्ट के अंदर में नहीं जाऊँगा, कोर्ट के बाहर ही रहूँगा। उस मित्र ने कहा भैया फिर आपके जाने और ना जाने से फ़ायदा क्या होगा, मेरी तो फांसी हो जाएगी। दूसरे मित्र ने कहा आपका फ़ायदा हो और चाहे ना हो, आपकी फांसी हो और चाहे ना हो, लेकिन मैं कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता हूँ, मैं तो बाहर ही रहूँगा। उस मित्र ने कहा भैया फिर आपके जाने और ना जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। निराश हो गया, अपने मन में सोचता है जिनसे इतना बड़ा घनिष्ठ मन था, जिनसे इतना बड़ा लगाव था, जिनको मैं अपना बहुत कुछ समझता था, आज आए वक्त उन लोगों ने धोखा दे दिया। इसी पे कवि ने लिखा है गम में जो खुशी मनावे, गम में जो खुशी मनावे उसी को गीत कहते हैं, मुसीबत में जो काम आवे उसी को मीत कहते हैं, काम मद क्रोध को जीते उसी को जीत कहते हैं, कयामत तक जो निभ जाए उसी को प्रीत कहते हैं। समय आया सब छोड़ दिए, आज कोई नहीं साथ दे रहा है। बनते हैं रिश्ते जबकि पैसे पास होते हैं, बनते हैं रिश्ते जबकि पैसे पास होते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। आपका समय बना है, आप जिधर भी निकलेंगे आपके चारों तरफ साथी साथी दिखाई देंगे। अब आपका साथ बिगड़ गया, आपका समय बिगड़ गया, तब कोई भी साथ देने वाला नहीं। आज राजनेताओं का देखिए, जिनकी सरकार थी उनके लोग आगे पीछे घूमा करते थे, सब अपना रौब दिखाते थे। सरकार चली गई,
जब वो केस फंसे तो उनका कोई साथी साथ देने के लिए तैयार नहीं कि अगर मैं उनका साथ दूंगा आज तो कहीं ऐसा ना हो मेरे ऊपर केस भी लद जाए, हमें भी जेल जाना पड़े, इसलिए कोई साथ नहीं देने को तैयार। कवि ने कहा, बहुत सुंदर भाव में कहा, इसी पे देख करके कहा, पांव थर्राते थे जिनके सामने जाते हुए, पांव थर्राते थे जिनके सामने जाते हुए, देखा उनकी खोपड़ी को ठोकरें खाते हुए। जिनका दबदबा था, लोग थर्राते थे, दरोगा पुलिस भी डरते थे। आज समय उनका कैसे बदल गया। जो दरोगा पुलिस घूमते थे ना, आज उन्हें यमराज के रूप में दिखाई पड़ते हैं। दरोगा पुलिस किसी के मित्र नहीं होते। समय पाएंगे जहां आपका स्वागत करते थे वहां डंडे से भी स्वागत करेंगे। जो आपके आगे पीछे आपके इशारे पे घूमते थे ना, मौका पाने पे डंडे से भी आपका स्वागत करेंगे वो। इसलिए पद पा करके भूल न जाना, चलो न्याय से भाई, नहीं तो 5 बरस पर भैया दूसर होई चुनाई, जई हो कनमा पकड़ी हटाई, तू ना भूलो मनुआ, थोड़े दिन की प्रभुताई तू न भूलो मनुआ। देख जवानी भूल न जाना, थोड़े दिन की भाई, 2 दिन में बूढ़ापन आवे, खांसी दमा सताई, लाठी लेके चलियो भाई तू न भूलो मनुआ, थोड़े दिन की प्रभुताई तू न भूलो मनुआ। ए घमंड मत करो। जिसके पास जितनी मित्र होते हैं, जिनके पास जितनी पकड़ होती है, उतना बड़ा नंबर 2 का काम करता है। और जिसके पास पकड़ नहीं होती ना, नंबर 2 का काम नहीं करता। उनको अहंकार होता है, हमारे पास इतने आदमी हैं, इतनी हमारी पकड़ है, हमारा कोई क्या कर पाएगा। उनको रोब होता है, घमंड होता है, लेकिन जब समय आता है तो अंत में कोई काम नहीं देता। दूसरे मित्र का, भैया मैं इजलास के अंदर नहीं चल सकता, आप की फांसी हो चाहे ना हो, आप छूटे चाहे ना छूटे, लेकिन मैं कोर्ट के अंदर में नहीं जाऊंगा। वो आदमी निराश होकर के तीसरे मित्र के पास गया, जिससे बिल्कुल लापरवाह रहता था। कभी कभी साल भर में 6 महीने में 1 बार मुलाकात करता था। बुजुर्गों ने कहा है, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले, रणुआ रहा जन्म भर मगर करकसा नारी ना मिले। हकीकत है, बिना शादीशुदा रह जाओ, लेकिन कहीं करकसा नारी मिल गई तो आपका कलेजा फाड़ करेजा खाए। नयन साहब बहुत ध्यान से सुनेंगे और सुनिए। अन्न किनाश भई वह दिन जब तीत मीठ आमिल माठा, अन्न किनाश भई वह दिन जब तीत मीठ आमिल माठा, नींद की नाश भई वह दिन जब चीलर यो खटकीड़ा काटा, मर्द की नाश भई वह दिन जब भीतर से मेहरारू डाटा, नारी की नाश भई वह दिन सयान जब पराए घर जाए के अवसर गांठा। ध्यान दीजिए। तो दुश्मन मिले सवेरे मगर करकसा नारी ना मिले। दुश्मन मिल जाए, दानेदार मित्र होगा तो जिस विषय के मुद्दा में आपका विवाद होगा उसके सिवा आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। और नादान मित्र है तो मौका पाएगा आपका दुश्मन बन जाएगा। तीसरे मित्र के पास गया, देखा, बड़ा खुश हो गया। भैया आइए आइए, आपका स्वागत है, आइए आइए आइए। आदमी को जितना सुख वाणी से मिलता है उतना किसी से सुख नहीं मिलता। आदमी किसी के दरवाजे पे जाता है तो स्वागत करने के लिए आदमी के पास 2 साधन है। कौन सा साधन? एक मीठी वाणी और दूसरा है मिष्ठान। कोई किसी से मिलता, आइए भैया, आओ आओ आओ, आप बैठिए, लगता है आप रास्ता भूल करके आप आ गए हो, आओ बैठिए बैठिए, बड़ी कृपा किया आपने,
दर्शन दिया हमें, आइए आइए, पधारिए पधारिए। उसका कलेजा तो गदगद हो गया। और कोई आदमी किसी को नाश्ता पानी कराने के लिए लाता है तो मिर्चा नहीं लाता, नमक नहीं लाता, मिष्ठान लाता है, चीनी लाता है, नहीं होगा तो बिस्कुट ही सही, लेकिन मिर्चा नहीं लाएगा, नमक नहीं लाएगा। जितना मीठी वाणी का हमें सुख मिलता है, उतना वाणी से कटवाणी से दुख भी मिलता है। लेकिन सत्य कड़वा होता है। हमारे अंदर में जितना बड़ा अहंकार होगा, कोई सही बात कहेगा तो कचोटेगा वो। क्यों? अंदर में अहंकार हमारा फुफकार मार रहा है, इसलिए सही बात उसको बहुत कड़वी लगती है, लेकिन सत्य कड़वा होता ही है। मित्र ने कहा भैया आइए आइए। कहा भैया जरा मेरी बात सुनो। कहा कुछ नहीं सुनना है आपकी बात, पहले बैठिए नाश्ता पानी कीजिए, इतनी दिनों के बाद आप आए हैं, आप बैठो जरा। कहा भाई साहब जरा मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं किस विषय में फंस गया हूँ। उस मित्र ने कहा भैया मुसीबत की बात छोड़ो, मुसीबत एक तरफ, पहले आप बैठिए, नाश्ता पानी कीजिए, भोजन कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपका सुनूंगा। वो आदमी तो गदगद हो गया कि जिसके मैंने बहुत बड़ा कम लगाव किया, साल 6 महीने में एक आध बार कभी लगात करता था, आज हमारा मित्र हमें देख करके कितना गदगद है, और मेरा कलेजा भी गदगद हो गया। का नाश्ता पानी कीजिए, भोजन कराया, प्रेम के साथ हंस के बगल में बैठे बातें कर रहा है। जब नाश्ता पानी हो गया तो कहा अब बताओ क्या बात है। कहा भैया एक केस में फंस गया हूँ, अंतिम तारीख लगी है, गवाह देने की बात है, नहीं तो मेरी फांसी हो जाएगी। उस मित्र ने कहा भैया आप चिंता मत करो, जहाँ आपका पसीना बहेगा वहाँ मैं खून बहाने के लिए तैयार हूँ। आप गवाही की बात करते हो, मेरे जीते जी आपकी फांसी नहीं हो सकती है। मैं फांसी के फंदे पे झूल जाऊंगा, लेकिन आपको मैं फांसी के फंदे पे झूलने नहीं दूंगा। इसलिए गुरु कबीर ने कहा प्रीत सो ऐसी कीजिए जस लोटा ने कीन, अपना गला फंसाए के पानी लावे खींच। जैसे अपना गला फंसा करके लोटा पानी पिलाता है, ऐसी प्रीत कीजिए। लेकिन दूसरी बात, ऐसी प्रीत न कीजिए जस खीरा ने कीन, ऐसी प्रीत न कीजिए जस खीरा ने कीन, और ऊपर ऊपर दिल मिला भीतर फांकी तीन। ऐसा प्रीत मत करना। बने तो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा, गया हरगिज न फिर तेरे हरगिज हाथ आएगा। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अगर किसी का भला नहीं कर सकते हो, बुरा भी मत करो। लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, लेकिन दिल जलाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, लेकिन दिल जलाना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत सीखो। कर सको तो सत्कर्म करो, लेकिन दुष्कर्म करना मत सीखो। उस मित्र ने कहा भैया आप चिंता क्यों करते हो, आप मेरे पास आ गए हो, मेरी जीती जी, आपकी फांसी नहीं हो सकती है। जहां आपका पसीना बहेगा मैं खून बहाने के लिए तैयार हूं। वो मित्र दानेदार था, गया, उसे फांसी के फंदे से छुड़ा लिया, गवाही दिया। ये तो रहा है आपका दृष्टांत। दृष्टांत अलग होता है, सिद्धांत अलग होता है, थ्योरी अलग होता है, प्रैक्टिकल अलग होता है। वस्तुतः हर इंसान के पास 3 मित्र होते हैं, सबका अपना अपना अनुभव होगा। पहला मित्र है कौन? धन। आदमी धन के लिए माता को माता नहीं समझता, पिता को पिता नहीं समझता, भाई को भाई नहीं समझता, पड़ोसी को पड़ोसी नहीं समझता, यहाँ तक पत्नी को पत्नी नहीं समझता। दहेज में पैसा कम मिला, कितनी नारियाँ
जिंदा जलाई जा रही है। कोई भी लड़की आज तक अपने मायके में नहीं जली है, सल्फा से गोली नहीं खाई है, फांसी के फंदे पर नहीं झूली है। कहाँ मरती हैं? सल्फास गोली कहाँ खाती हैं? ससुराल में। क्योंकि उसको पीट करते हैं, प्रदान देते हैं, अंत में संभाल नहीं पाती और सल्फास की गोली खा लेती है, पंखे से झूल जाती है, सुसाइड कर लेती है। आए दिन ये घटनाएं खूब हो रही हैं। किसके लिए? पैसे के लिए। आदमी को पैसे को बहुत कुछ समझता है। गुरुदेव जी कहते थे पैसा धन नहीं है, जन धन है। जन धन है जहाँ, पैसा तो आपके चरणों की गुलामी करेगा। संत पलटू साहब ने लिखा है, संत न चाहे मुक्ति को नहीं पदारह चार, नहीं पदारह चार मुक्ति संतन की चेरी। रिद्धि सिद्धि पर थुकई सुर की आस नहेरी। तीर्थ करहि ना वर्त नहीं कछ मन में इच्छा। पुण्य तेज प्रताप संत को लगे अनिच्छा। ना चाहे बैकुंठ न आवा गमन निवारा। सात स्वर्ग अपवर्ग तुच्छ समता ही विचारा। पलटू चाहे हरि भगत ऐसा मता हमार। संत न चाहे मुक्ति को नहीं पदारह चार। अगर संत अपनी साधना में चलते हैं तो लक्ष्मी तो आपके चरणों की गुलामी करेगी, आपके पीछे पीछे घूमेगी कि महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं। अगर आप पैसे के पीछे पड़ जाओगे तो वही लक्ष्मी एक दिन आपके जेल के सलाखों में ठुसवा देगी। आज बड़े बड़े जो संत महात्मा, जहां लाखों की करोड़ों की भीड़ होती थी, लोग भगवान शब्द से सम्मोहित करते थे, आज जेल के सलाखों में ठूस दिए गए। और कितनों का नंबर लगा हुआ है, सोच लीजिए। हर इंसान के पास 3 मित्र। माँ को माँ नहीं समझता है। सच्ची घटना, एक इंजीनियर साहब थे। 50 वर्ष की अवस्था के पश्चात उनको एक बच्चा पैदा हुआ। 50 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चा लाड प्यार में पला। इंजीनियर थे ही, कोठी बंगला बनवा दिए, ज़मीन जायदाद बना दिए, बैंक बैलेंस कर दिए। बच्चे को बहुत दुलार में पाले। सोचे अगर बच्चा ज़मीन को बेच कर भी खाएगा तो भी इसका जीवन आराम से गुजर हो जाएगा। बच्चे को अच्छा संस्कार न दे सके। कुछ दिनों के पश्चात इंजीनियर साहब का शरीर छूट गया। समय से पति की मर जाने के पश्चात पत्नी के नाम से ज़मीन आ गई। एक दिन बच्चा, लड़का करीब 15 वर्ष का हो गया था। लड़का जुआड़ियों का साथ करना शुरू कर दिया, शराबियों का साथ करना शुरू कर दिया, नशेड़ियों का साथ करना शुरू कर दिया। क्योंकि पैसा है, जिधर निकलता था तमाम साथी थे। एक दिन शराब पी करके आया, माँ से कहा, माँ तेरे नाम से जो ज़मीन है ना, मेरे नाम पर रजिस्ट्री कर दे, और जो तुम्हारे नाम से पैसा है सारा पैसा मेरे नाम से कर दो। माँ कहती है, बेटा मेरे पास कोई दूसरी औलाद नहीं, आज नहीं तो कल ज़मीन तेरे नाम से हो जाएगी। जो पैसा है वारिसदार तुम ही हो, मेरे न रहने के पश्चात तुम्हारा तो है ही है। बेटा रजिस्ट्री में बहुत पैसा लगेगा। माँ ने कहा, माँ समझा रही है लेकिन बेटा कहता नहीं, मेरे नाम से ज़मीन रजिस्ट्री करो और सारा पैसा मेरे खाते में ट्रांसफ़र करो। माँ समझाती, बेटा ऐसा तू क्यों कर रहा है, रजिस्ट्री में बहुत पैसा लगेगा, आज नहीं कल तो तेरा तो है ही है। बच्चा ना माना। एक दिन क्या काम किया, शराब पी करके आया, गलास को टे लिया। सच्ची घटना। माँ के सीने पे सवार हो गया, माँ को बोटी बोटी काट डाला। माँ छपटाई होगी, चिल्लाई होगी, गांव के लोग दौड़े। इतनी माँ तो छपटा कर मर गई। वो भागा, लोगों ने दौड़ा करके पकड़ लिया।
अंत में पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे का आजीवन कारावास हो गया। जमीन जायदाद से भी हाथ धो लिया, बैंक बैलेंस से भी गया, सब कुछ गया। यही पहला मित्र है, कहता है भैया आपने मेरे साथ साथ तो किया, लेकिन मैं आपके साथ में एक कदम भी चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। अचल संपत्ति है। अभी कुछ समय पूर्व लमसम साल भर हुआ होगा, जो हार्डवेयर की दुकान थी आपके प्रीतम नगर में, एक नौकरानी के चक्कर में पड़ करके लड़का अपनी माता को, अपनी पिता को, अपनी पत्नी, अपनी भाई, 4 सदस्यों के परिवार को दिन में मरवा डाला था। किसके लिए? पत्नी की माया जाल में फंस करके। परिणाम क्या हुआ? वो कहते हैं भैया आपने साथ तो किया, लेकिन मैं आपके साथ में एक कदम चल नहीं सकता हूँ। आज घर में ताला बंद हो गया, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं, चलो जेल में सड़ो। तो मानो जमीन कहती है भैया आपने मेरे साथ संग तो किया, लेकिन एक कदम भी मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। बैंक में आपका पैसा जमा होगा तो बैंक खाते में पड़ा रहेगा, पासबुक आपके पेटी में संदूक में पड़ा रहेगा, मोबाइल में आप कोड नंबर, ATM कार्ड पड़ा रहेगा, लेकिन एक कदम भी आपके साथ में चलने के लिए तैयार नहीं। ये पहला मित्र है। दूसरा मित्र परिवार। इन किन प्रकार, जिस किसी प्रकार से परिवार के लोगों को बेवकूफ़, दूसरों को बेवकूफ़ बना करके अपने परिवार के लोगों को संपन्न बनाऊं, कितनी सुख सुविधा दे दूं, लेकिन परिणाम क्या होता है? जिन बाल बच्चों के लिए आपने चोरी किया, बेईमानी किया, धोखाधड़ी किया, आज वही बच्चे आपके दुश्मन होंगे। पक्की बात, सच्ची हकीकत है ये। जिन बच्चों के लिए आपने चोरी किया होगा, बेईमानी किया होगा, दूसरों को धोखा दिया होगा, उसका संस्कार कहाँ जाएगा? पहले कहावत थी ये, बाढ़ें पूत पिता के धर में, अखेती उपजे अपने कर में। एक कवि ने कहा महाराज जमाना चला गया। कहा क्या? कहाँ बाढ़ें पूत पिता के पापे। आज जितना पिता नंबर 2 का काम करेगा उतनी जल्दी कोठी बंगला उसका तैयार होगा। बाढ़ें पूत पिता के पापे, अखेती उपजे खाद के चापे। खाद नहीं डालोगे पैदा होने वाला नहीं होगा। पहले 4 कुंटल 5 कुंटल पैदा होता था, अब आज 15-15 यहाँ तक 20-20 कुंटल पैदा कर रहे हैं। खाद नहीं दोगे तो नहीं होगा। तो दूसरा मित्र परिवार है। अपने बाल बच्चों के लिए, पत्नी के लिए कितनी सुख सुविधाएं दे दूं। आज देखो कितने राजनेताओं के देखिए गोली से भून दिए गए, उनका बेटा जेल में बंद है, पत्नी जेल में बंद है, फरार है, आज तक नाम घोषित सरकार ने कर दिया, उसका कोई मुख देखने वाला भी नहीं। मैं इजलास के अंदर नहीं जा सकता, लाश तक में नहीं जा सके, उनका मुख नहीं देख सके। ऐसा जीवन किस काम का? परिवार के लोग कहते हैं भैया आपने मेरे साथ संग साथ तो किया, मेरे लिए चोरी किया, बेईमानी किया, ठगौरी विद्या किया, सब कुछ किया, ठीक है। देसी कहावत में कहा गया है अपनी कमाई आपका नाम आई ना बाप का। बनते हैं रिश्ते जबकि पैसे पास होते हैं, और टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। आपने मेरा संग साथ किया, मैं इजलास के अंदर नहीं जाऊंगा, चल सकता हूं कहां तक? शमशान घाट तक चल सकता हूं, अंदर नहीं जाना है मेरे को इजलास के, वहां तक मैं चल सकता हूं। ये है कोर्ट इजलास के बाहर। तीसरा मित्र, जो हमने परोपकार की कमाई किया होगा, धर्म की कमाई किया होगा, सद्गुणों की कमाई किया होगा, वो आपका असला साथी है। शुभ गुण साथी जीव के जहाँ चोर मगमाज, आयु भर रक्षा करें जब तक अंत न साँझ। धन से धन साथी बड़े, जो धन दाम मंजूर, यात्रा भर को खर्च सब काम करें भरपूर। हमारा असली साथी कौन है? हमारे सद्गुण सदाचार हैं। एक अध्यापक क्लास में बच्चों से पूछ रहा है,
कि बच्चों, एक बैंक में कुछ चोर लोग घुस गए, बदमाश, दिन दहाड़े, राइफल के नोक पे 50 लाख रुपया गमन कर लिए। टेबल पे रखा हुआ था 50 लाख रुपया। डकैतों ने राइफल के नोक पे 50,000 रुपया ले लिया, लेकिन उसी टेबल पे कलम रखी थी, ये कलम रखी थी, उसकी चोरी नहीं हुई। इसका मतलब क्या? सब बच्चे शांत। एक बच्चा शुभ संस्कारी रहा होगा, संत परंपरा से जुड़ा रहा होगा, उसके माता पिता भक्त रहे होंगे, संत गुरुजन आते रहे होंगे। खड़ा हुआ, कहा गुरुदेव मैं बताऊं? कहाँ बताओ? उस बच्चे ने कहा गुरुदेव, धन की चोरी हो सकती है, लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लेकिन सद्बुद्धि की चोरी नहीं हो सकती। लक्ष्मी नोट की चोरी हो सकती है, लेकिन सद्बुद्धि रूपी कलम की चोरी नहीं हो सकती। आपके अंदर में सद्बुद्धि है तो आप जहां रहोगे वहां मस्त रहोगे। जाहि को विवेक ज्ञान, ताहि को कुशल जान, जाहि और जाए वाको वाही और सुख है। जैसे कोई पायन में पैजार को चढ़ाए लेत, वाको नहीं काटा और खोभरे का दुख है। देह के व्यवहार सब मिथ्या कर जानत हैं, सुंदर कहत एक आत्मा ही रुख है। इसी पे कवि ने लिखा, धनानि भूमो पशुवस्त्र गोष्ठी, धनानि भूमो पशुवस्त्र गोष्ठी, भार्या गृहे द्वार सखा शमशाने, देह चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानि गो गच्छत जीव एक है। धनानि भूमो, धन जमीन में गड़ा का गड़ा रह जाएगा। पशुवस्त्र गोष्ठी, हाथी घोड़े पशुशाला में बधे के बधे रह जाएंगे। पहले गोधन, गजधन, बाजधन, हाथी घोड़े गाय इत्यादि धन हुआ करते थे। तब संतों ने कहा है कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो धनानि भूमो पशुवस्त्र गोष्ठी, भार्या गृहे द्वार सखा शमशाने। पत्नी दरवाजे तक साथ देगी, डेहरी चौखट तक साथ देगी, और हमारे जो माने जाने मित्र हैं सखा शमशाने, शमशान घाट तक साथ देंगे। सखा शमशाने देह चितायाम, जिस शरीर को नहलाते हैं, धुलाते हैं, क्रीम पाउडर इत्यादि लगाते हैं, सेंट डेंट पेंट करते हैं, कहाँ तक साथ देगी? शमशान, देह चितायाम, चिता तक साथ देगी। लेकिन धर्मानि गो गच्छत जीव एक है। जो हमने जीवन में परोपकार की कमाई किया है, सद्गुण सदाचार की कमाई किया है, वही हमारे साथ में जाएगा, और बाकी हमारे कोई साथ में जाने वाला नहीं है।